गॉट इट कर देना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज की डेट में जब हम इस बिजनेस को लेकर के निकलते हैं, मार्केट में लोगों से मिलते हैं, अपने जान पहचान वालों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उस दौरान बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं, और ये कह लीजिए कि एक किस्म से वो ऑब्जेक्ट करते हैं हमारी चीजों के लिए, मतलब ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्शन है जी, इसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। आज का मुद्दा ये है कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं इसको हम कैसे हैंडल करें। तो एक बार आप मुझे ये बता दें, कोई अपना माइक अनम्यूट करके, कि जी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होने लग गई है। हाँ जी। हाँ जी दीपक जी, हो रही है। ओके जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। सो देखो जी, जब हम जा रहे हैं मार्केट में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस तो आएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, जब भी हम कभी खुद भी किसी जगह पे हम रख करके देखें कि हम कहीं पे कस्टमर बन करके जाते हैं, तो क्या हम क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। मान के चलें कि अगर आप किसी मोबाइल शॉप पर गए हो, आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो जो सेल्समैन है आपको कुछ ना कुछ मोबाइल्स दिखाता रहेगा, कभी एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस। आप उसमें कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट करेंगे कि नहीं जी, इस वाले मॉडल का तो मेरे को डिजाइन अच्छा नहीं लगा, इसके मेरे को फीचर अच्छे नहीं लगे, है ना। कुछ ना कुछ आपके माइंड में डाउट्स इस तरह से आते रहेंगे, और आप उसके खिलाफ में मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करते रहोगे। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो आपने सीखनी है आज के सेशन से, कि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने चिढ़ना नहीं है। हम लोगों ने वहां पे पेशेंस के साथ काम लेना है, पहले चीजों को सीखना है, ताकि हम वो चीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब अगर वो सेल्समैन मान लो चिढ़ जाए, हमारे से लड़ने लग जाए, तुमने बुरा कैसे बोल दिया हमारे मोबाइल को। कोई शॉपकीपर है जी, दुकानदार बंदा है, वो कपड़े बेच रहा है, अगर आप उसके सामने बोल दो नीचे आपके कपड़ों का डिजाइन अच्छा नहीं है, अगर वो आपसे लड़ने लग जाए, अच्छा हम भी तो खरीद के लेके आए, ऐसे कैसे अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। और दूसरी चीज कि हमारे अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए, जिससे उनके क्वेश्चंस को, उनके डाउट्स को हम क्लियर कर सके। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो कुछ मतलब मुश्किल से यार 10-12 सवाल है मार्केट में, जो लोग आपसे घुमा फिरा के बार बार पूछेंगे, ठीक है। आपके पास उसका सही आंसर होना चाहिए। आंसर देने से पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि जी, ये कुछ एक बातें हैं जो कि आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ये कुछ एक ऐसी चीजें जो कि माइंड क्या, आपके नेचर में होनी चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां पर आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, ठीक है। आप एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां पर आप लोगों को कुछ दे रहे हो, आप कुछ मांगने नहीं जा रहे हो यार, आप कुछ देने जा रहे हो उनको, ठीक है। तो कुछ एक बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके काम आएंगी जब आप फॉलो अप लेते हैं। ये बातें आपके काम आएंगी जब आप किसी व्यक्ति के साथ फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, प्लान शेयर करते हैं, ठीक है। खास करके फॉलो अप के टाइम में ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जी, पहली चीज आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है। जब भी हम किसी के साथ बैठते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि एक सेल्समैन है कोई किसी शोरूम में, क्या वो हमारे से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है जी? नहीं ना, वो पेशेंस के साथ रहता है। तो आर्ग्यूमेंट कभी भी ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी के पास अपना बिजनेस लेकर के जाते हैं, सामने वाले के माइंड में कोई डाउट आता है, तो उसका वो डाउट कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज पर आ जाता है कि हम उससे, अगर हम सीखे भी नहीं तो हम उससे लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, शांति के साथ उसके क्वेश्चंस को सुनना है। आपको उन चीजों के आंसर अगर आते होंगे, आप शांति के साथ उसको आंसर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, गेट एग्री, मतलब के भाई सहमत हो जाओ, आप सामने वाले के साथ एग्री करना सीखो, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप खुद ये अपने नेचर में, अपने आसपास में ये चीज ना कहीं नोटिस कर सकते हो कि भाई जब कोई सामने वाला बंदा आपकी बातों से एग्री करता है तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। और जब हमें अच्छा फील होता है ना, तो हम सामने वाला जो भी हमें बता रहा है, हम उसकी बातों पर अच्छे से ध्यान देंगे, और ये भी हो सकता है उस बंदे की बातों से हम प्रभावित होकर के उसके साथ जो वो काम बता रहा है हम करेंगे, ठीक है। तो सेम आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जब आप किसी नए पर्सन के पास प्लान लेकर के जाते हो, तो जी वहां पे ना हमें एग्री होना है सामने वालों की बातों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको ये बोल देता है कि भाई ये जो बिजनेस होते हैं भाई, नेटवर्किंग का काम है, ये इस तरह का बिजनेस वाला काम है, ये काम चलते नहीं होते जी, ये तो कंपनियां भाग जाती हैं जी, ठीक है। तो वहां पे लड़ना नहीं है,
ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, वहां पे एग्री हो जाना है आप लोगों ने, ठीक है। उसका भी एक कंप्लीट फॉर्मूला है, आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि सामने वाले की बातों में हमने एग्री कैसे होना है, ताकि वहां पे आर्ग्यूमेंट का कोई कंडीशन ही ना रहे, ठीक है। तो सहमति उनके साथ रखना आप लोगों को अब सीखना है, वहां पे लड़ना नहीं है। कंपनी ऐसे कैसे भाग जाएगी जी, ये कंपनी तो इतनी जानवर है, इतने टाइम से काम कर रही है, 2.5 साल काम करते करते करते, लड़ना नहीं है जी, ठीक है। एग्री करना है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरह की कंपनियां बहुत सारी ऐसी भाग जाती हैं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन उसके बाद ना अपनी बात को थोड़ा चेंज करना है, पहले उनकी बात के साथ आपने एग्रीमेंट रखना है, एग्री करना है उनकी बात पर, और उसके बाद में अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करते हुए बताना है कि जी मेरा भी इससे पहले यही व्यू था। आज से कुछ सालों तक पहले तक मैं भी ये सोचता कि भाई इस तरह की कंपनी जो होती हैं, कुछ कंपनियां इन्वेस्टमेंट करवा करके भाग जाती हैं, कुछ कंपनियां कुछ टाइम के बाद अपना प्लान चेंज कर देती हैं, मेरी भी ऐसी सोच थी। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को अच्छे से समझा, इनकी मीटिंग्स में गया, इनके ऑनलाइन वेबिनार्स को अटेंड किया, क्योंकि भाई वो तो फ्री में होते हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको अटेंड करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो जब मैंने चीजों को सीखा, तो जाकर के मेरी भी सोच चेंज हुई, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है, आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड चीज जो हमने ध्यान में रखनी है वो क्या है जी, डोंट इंटरप्ट। ये बड़ी गंदी आदत होती है कई लोगों में, सामने वाले की ना बात पूरी नहीं सुनते, बीच में अपनी टांग घुसा देते हैं, ठीक है। कभी भी बीच में ना बोले। सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात बोल रहा है, चाहे अच्छी बात बोल रहा है, बुरी बात बोल रहा है, एक बार उसको पूरा खाली होने दो यार, ठीक है। जब आप उसको कंप्लीटली खाली कर लोगे ना सुन सुन के, तो ही तो वो कुछ नई चीजें रिसीव कर सकता है, ठीक है। जितने भी को होस्ट हैं, प्लीज जो एंट्रीज हो रही है उनको संभालते रहें, ठीक है। सो समझने वाली बात क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को हमने खाली करना है पहले, उनसे सारी की सारी बातें निकलवानी है, और उसके बाद बोलना शुरू करना है, बीच में नहीं घुस जाना। अगर वो कुछ बोल रहा है कि ये भाई ऐसा कंपनी मेरे एक यार दोस्त के पास भी आई थी, उसका तो पैसा ही डूब गया, आप बीच में बोल दो नहीं जी नहीं, ये पैसा नहीं डूबने देगी कंपनी, ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है, ऐसे वैसे ना, बीच में नहीं बोलना, पहले खाली होने दो उनको, ठीक है। थर्ड चीज, फोर्थ चीज, अपना फोन खुद भी साइलेंट रखना और सामने वाले का फोन भी साइलेंट करवाना है। खास करके जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो ना यार, तो उनको पहले ही बोल दो कि भाई साहब ऐसा है कि आधे घंटे की बात है, प्लीज आधे घंटे के लिए अपना फोन ना साइलेंट करके रख दो। होता क्या है यार, जब आप प्लान देना शुरू करते हो ना, तो सामने वाले का इंटरेस्ट बन जाता है, आपका भी इंटरेस्ट बन जाता है, प्लान देते देते आपको खुद को लग रहा होता है कि नहीं यार मैं बढ़िया बता रहा हूँ, ठीक है। उसी बीच 3-4 मिनट जब प्लान चलते चलते हुए, या 10-15 मिनट प्लान चलते चलते हुए, होता क्या, बीच में कॉल आ जाती है उस पर्सन को, या कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, व्हाट्सएप है ना, इंटरनेट का जमाना यार, तो कुछ भी ऐसा आता है तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और जैसी डिस्ट्रैक्शन होती है ध्यान भटका, और उस बंदे के माइंड से वो चीजें जो बन रही थी वो सारी की सारी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज का। अगली चीज, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, है ना, और हमेशा एक्साइटेड रहना है। डीमोटिवेटेड हम लोग कैसे हो जाते हैं, जब हम लोग नए होते हैं ना, और किसी के पास अपना बिजनेस प्लान लेकर के जाते हैं, किसी का हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसी कुछ बातें पूछ लेते हैं हमारे से, जो कि नए होने के कारण हमें नहीं पता होती, है ना, या हमारे पास उनका आंसर नहीं होता, किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया, तो वहां पे एकदम से ना डीमोरलाइज नहीं हो जाना, एकदम डीमोटिवेटेड नहीं हो जाना कि दुखी हो जाओ, है ना, मतलब गिव अप ही कर दो कि नहीं जी ये तो नहीं पता, अब तो खत्म ही हो गया, है ना। वहां पे ऐसा कोई हमने नहीं करना। वहां पे हम लोगों को एक्साइटमेंट रखनी है, स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे। अच्छा ठीक है सर, ये जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो ना, मतलब है तो बड़े काम की चीज, और आई एम वेरी सॉरी कि इस टाइम पे ना मेरे फोन में ये चीज नहीं है। अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हो ना, मैं आपको जाते ही इस चीज के बारे में बता दूंगा। जैसे ही आपसे, मतलब आप अपने घर पहुंचे, उनको ये बोल के निकले कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचता हूँ या अपने ऑफिस पहुंचता हूँ, आपको पहुंचते ही इस चीज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। गिव अप नहीं करना, डिमोटिवेटेड नहीं होना वहां पे, है ना। कई लोग वहां पे शक्ल बना के बैठ जाते हैं, ओ हो जी अब तो काम हो गया हमारी, तो मतलब वो हो गया कि हाँ हमारी विकेट ही उड़ गई यार, खत्म हो गया हम, है ना। वो नहीं करना। ऑलवेज बी स्माइलिंग, ठीक है जी। एक चीज हमेशा याद रखना यार, जहां पर भी दुखी वाला एनवायरनमेंट होता है ना, या जहां पर भी डिमोटिवेटेड लोग होते हैं, वहां पे कोई भी नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप एक बार अपने जहन में ना एक चीज इमेजिन करके देखो कि आप कहीं पे जॉब लगे हो, और आपका जॉब में स्टाफ सारा का सारा पूरा दिन दुखी रहता है, ठीक है। यहाँ जहां पर भी आपका ऑफिस है, वहां पर आप जाते हो तो वहां पे दुखी से लोग खड़े हैं, वहीं पे गार्ड है वो पूरा दुखी, पूरा डिमोटिवेटेड, चेहरे पे गुस्सा दुख नजर आ रहा है, अंदर के बाकी इंप्लॉयज भी ऐसी हैं, बॉस भी ऐसी है। क्या आप ऐसी जगह पे काम करना चाहोगे? मुझे आंसर करें, क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में वर्किंग करना चाहोगे जी?
मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ऐसी जगह पे वर्किंग करना चाहेगा, ठीक है। तो सेम आपके ऊपर भी अप्लाई होता है दोस्त, कि जब आप किसी के पास बिजनेस लेकर के जाते हो और आप दुखी वहां पे बैठे हो, कोई चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, तो आपके साथ कोई क्यों आना चाहेगा, ठीक है। वो बड़ी अच्छी बात कही है ना किसी ने, कि जी एक जो मोमबत्ती है ना बुझी हुई, वो किसी भी मोमबत्ती को नहीं जला सकती। एक जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि अगर यार आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपके अंदर आ गए, तो ही तो आप किसी और के अंदर एक्साइटमेंट और आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप खुद ही डिमोटिवेटेड हो, तो फिर आप किसी और के अंदर कैसे वो एक्साइटमेंट पैदा कर दोगे, ठीक है। और सातवीं चीज क्या है जी यहाँ पर, ट्रिपल लेफ्ट फॉर्मूला। ये बहुत ही अल्टीमेट फॉर्मूला है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस फॉर्मूला के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। कितने लोग जानते हैं जी हमारे में से ट्रिपल एफ फॉर्मूला के बारे में, और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते? जो जानते हैं वो यस लिख दे, जो नहीं जानते वो नो लिख दे। एक बार चैट बॉक्स में ना, अब आप लोगों के मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्स आने चाहिए जी, ठीक है। क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो नहीं जानते बेझिझक, है ना, ईमानदारी से ना बोल दें, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। कुछ एक पर्सन है, कई सारे लोगों ने कह दिया कि हाँ जी हम लोग नहीं जानते, ठीक है। क्या बात है, बहुत लोग हैं फिर तो जी। अब जो चीजें आपको बताऊंगा ना मैं, इनको अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है, प्रिंट, ठीक है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा इनको सिर्फ ऐसे ही दिमाग में जाने दो, इनको छाप लो यार, ठीक है। अगर आपने दिमाग में छाप ली ना, तो अभी तक जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि जी हाँ जी प्लान हम लोगों को दिखाते हैं। अच्छा मुझे बताओ यार, ये किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि हमने किसी को बिजनेस प्लान के बारे में बताया, किसी को हम प्लान दे करके आ गए, वो बंदा उस टाइम पे एग्री था, अब नाटक कर रहा है पैसा देने में? हाँ जी, किसी के साथ होता है ऐसा? किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हमने प्लान दिया तो पहली बात लोग कई सारे सुनते ही नहीं है, और कई सारे लोग सुनने के बाद फिर पैसे नहीं देते हैं, है ना, या ड्रामे करते हैं, कई लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। ऐसा कुछ किसी के साथ अगर चल रहा है तो मुझे बताओ, उन्हीं चीजों के आंसर मिलेंगे। तभी इस सेशन का नाम हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रखा है दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्शंस जो है उनको हैंडल कैसे करना है, वहां पे काम आएगा ट्रिपल एफ फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिपल एफ फॉर्मूला मतलब कि फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला आज का नहीं है जी, ये कई सालों से मार्केट में चला आ रहा है। जितने भी लोग मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं वो इस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। जितने भी लोग सेल्स की फील्ड में काम करते हैं वो इस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। जैसे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एमबीए की हुई है, तो इस चीज के बारे में हमें आज से तकरीबन तकरीबन यार 9-10 साल पहले हमें एमबीए के दौरान पढ़ा दिया गया था, ये फील फेल फाउंड। समझ रहे हैं आप? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब इतनी कारगर है कि इसके बारे में कितने नोट्स, कितनी किताबें, कितने सब्जेक्ट्स में जा चुका है, लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसको प्रैक्टिकली अपनाते हैं, ठीक है जी। तो फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उन सवालों की तरफ जो कि लोग हमारे सामने खड़े करते हैं जब हम लोगों के पास जाते हैं बिजनेस लेकर के, ठीक है। अब यही कुछ एक सवाल है जी, मेरे हिसाब से आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यही कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोग हमारे साथ करते हैं कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, पैसा कहाँ से आता है, चेन बनाने वाला काम तो नहीं है ना। यही कुछ जो सवाल हैं ये हमारे सामने घूम फिर के बार 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 आते रहते हैं। और जो लोग ज्ञानी हैं इस चीज के बारे में, जो जानते हैं भाई, वो तो इनका आंसर कर देते हैं। और जिनको नहीं पता वो इन्हीं 3-4 रैप्टों में ढेर हो जाते हैं, ठीक है। और बस फिर उसके बाद होता क्या है, बंदा खराब हो जाता है, हम भी डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाते हैं और अपने अपलाइन को क्या बोलते हैं, सर हमने तो जोर मार के देख लिया, ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। उल्टा अपलाइन को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ गिने चुने सवाल हैं। अब हम चलेंगे इनके आंसर्स की तरफ। ध्यान रखना भाई कि ये जितने भी सवाल है ना, इन सवालों को देखो, एक किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जब आप प्लान लेकर के जाते हो ना यार, तो मतलब 10% चांस ही ऐसे होते हैं कि बंदा प्लान सुनते ही आपके साथ आईडी लगा के काम करना शुरू कर दे। 10% चांस, ठीक है, या 10% लोग ऐसे होते हैं। 90% लोग कौन से होते हैं जी, जो कि पहली बार में आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो पिछले तकरीबन तकरीबन 8 सालों में मैंने मार्केट में रहते हुए सीखे हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ डे वन पे ज्वाइन नहीं करता, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और उस बीच में क्या आते आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं,
ठीक है? और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग ना इमीडिएटली जॉइन कर भी लेते हैं, वो लोग, मेरा ऐसा मानना है यार, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इमीडिएटली जॉइन करने वाला बंदा इतना ख़ास काम नहीं करता, ठीक है? इतनी जल्दी वो काम अच्छा नहीं करता या उस लेवल की वो सक्सेस नहीं ले पाता इस इंडस्ट्री में, जो कि एक वो बंदा ले लेता है जिसके पास बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? तो अब से ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ पे हमें भागना नहीं है, वहाँ पे हमें ना ये नहीं सोचना कि ओहो! ये कैसा बंदा पल्ले पड़ गया यार, ये तो हमारी जान निकाल देगा पूछ-पूछ के। वहाँ उल्टा अंदर से थोड़ा और एक्साइटेड हो जाना कि थैंक गॉड इतने दिनों बाद एक ढंग का बंदा मिला है मुझे, जिसके साथ काम करने में मज़ा आएगा। क्योंकि जिसके क्वेश्चन्स हैं, इट मीन्स वो बंदा रेडी है आपके साथ काम करने के लिए, वो इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, अब आप सिंपल सी बात है, आप मान लो यार कहीं जाते हो, मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, गाड़ी लेने जाते हो, आप क्वेश्चन्स नहीं करते क्या? सोच के देखें, आप गाड़ी लेने गए हो, क्या सेल्समैन से नहीं पूछोगे जो गाड़ी बेच रहा है वहाँ पे कि जी इस गाड़ी की एवरेज कितनी है, इस गाड़ी का इंजन कैसा परफ़ॉर्म करता है, इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी वगैरह कैसी है, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे-कैसे ये फीचर्स काम करते हैं, है ना? आप पूछते हो ना, तो जब आपके सवाल वहाँ पर होते हैं, तो कहीं न कहीं ये साइन होता है कि आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है? सेम इस बिज़नेस में भी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, अगर आपने उनको राइट आंसर दे दिया, तो दोस्तों वो लोग आपके साथ इस बिज़नेस में आएँगे और ऐसा काम करेंगे ना, मतलब दबा के काम करेंगे यार, और आप और वो इकट्ठा बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हो, ठीक है? चलो जी, सो पहला क्वेश्चन ये आता है सभी को? हाँ जी, किस-किस को ये क्वेश्चन आता है, किस-किस को लोग ये चीज़ ऑब्जेक्शन करते हैं उनके सामने कि भई मेरे पास पैसे नहीं है? बताते चलो यार, आज ना आप लोगों की उँगलियाँ चलती रहनी चाहिए। किस-किस को ये दिक्कत आती है कि लोग ये बोलते हैं, "भई प्लान तुम्हारा अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है।" है जी कोई? फटाफट बताओ यार। ठीक है। कई लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि जी काम अच्छा है पर मेरे पास पैसे नहीं है। चलो, अब देखो जी यहाँ पे ना हमेशा एक अच्छा व्यक्ति जो इन चीज़ों का जानकार है, वो क्या करता है कि जब सामने से क्वेश्चन आता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका आंसर करने की जगह एक और क्वेश्चन वहाँ पर रख देना एक अच्छी स्ट्रैटेजी माना जाता है। ठीक है? एक अच्छा तरीका माना जाता है कि अगर सामने वाले ने ये बोल दिया कि भई मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका वहाँ पे क्या सवाल होना चाहिए? अच्छा जी, अगर आप मान लो जानते हो ना किसी को, मतलब ऐसा मैंने खुद भी कई बारी फ़ील किया अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ पिछले 8 साल, 10 साल, 12-15 सालों से मेरे साथ मतलब जानते हैं मुझे, उनके पास जब मैं प्लान लेकर गया अपने नेटवर्किंग बिज़नेस के दौरान, तो उनका भी मेरे सामने यही कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन था कि भई दीपक प्लान तो अच्छा है तेरा यार, पर हमारे पास ना पैसे नहीं है। तो ना वहाँ पे मैंने क्या ट्रिक अपनाई, ये चीज़ें सीखने के बाद, अच्छा पैसे नहीं है? यार कैसा फ़ील होता है फिर अगर तेरे पास पैसे नहीं है? मतलब क्वेश्चन एक और कर दिया कि तुझे कैसा फ़ील होता है यार कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? अब मतलब ना कहानी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी उसके माइंड में ना, एक तरह से ये लगेगा कि यार ये मेरे से पूछ रहा है कैसा फ़ील होता है, अच्छा नहीं लगता यार पैसे नहीं है। बोला यार ये तो मैं सोच रहा हूँ काम तो तू छोड़ साइड में, लेकिन यार तू 8-10 सालों से यहाँ पे जॉब कर रहा है, अगर किसी का बिज़नेस है, भाई तू इतने सालों से बिज़नेस कर रहा है, लेकिन तेरे पास यार वही 12-15 हज़ार रुपए नहीं है। मतलब जितने का भी आपने प्लान किया उस हिसाब से आप वो बात बोल सकते हो कि भाई तेरे पास 12-15 हज़ार रुपए नहीं है। मतलब काम तो तू साइड ही कर दे यार, ये लगा के चल कि अगर घर पे इस टाइम पे तुम्हारे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, भगवान ना करे, घर में कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए, कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, तब भी तुम यही बोलोगे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, है ना? या मान लो आपके वाइफ हैं, वो कहीं पे जाना चाहते हैं, उनको शॉपिंग करनी है, बच्चे हैं, कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो भी क्या आपका यही जवाब होगा कि यार आपके पास पैसे नहीं है? ये तो बड़ा सीरियस मैटर है यार, कि आप 8 साल, 10 साल से इस प्रोफ़ेशन में हो और आज 12-15 हज़ार रुपए नहीं है, बड़ी सीरियस चीज़ है। थोड़ा ना कनिंग वे में बोलना है, ताकि सामने वाले को फ़ील हो यार कि हाँ यार, बात तो सही है, मैंने तो बड़ा गलत चीज़ बोल दी इसके सामने, अब क्या करें? ठीक है? मतलब कहने का क्या है ना कि लोगों के पास पैसे तो होते हैं, ठीक है? पर वो लोग ना निकालना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, ठीक है? होता सभी के साथ ऐसा है, आपको भी पता है कि सामने वाले के पास पैसे हैं, पर बस वो निकालना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसका फ़ेथ नहीं बना अभी भी, ठीक है? तो उसका फ़ेथ बनाना है और फ़ेथ बनाने के वक़्त जब ये चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर उसको फ़ील करवानी है कि अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, तो कैसा फ़ील होता है यार बिना पैसे के? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर वो बोले यार ये तो चक्कर है, फिर उसको बोलना है यार भाई अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ,
कि कब तक आप इसी तरह का बार-बार अपने माइंड में ये गाना प्ले करते रहोगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर वाले पूछेंगे तब पैसे नहीं है, यार दोस्त पूछेंगे तब पैसे नहीं है, मैंने नया बिज़नेस बताया तब पैसे नहीं है। तो ये पैसे ना होने का टेप रिकॉर्डर कब तक बजाते रहोगे? भाई साहब पैसे नहीं है ना, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन मैं तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ, कि अगर आज थोड़ा बहुत कुछ अरेंजमेंट करके इस काम को 12-15 हज़ार का शुरू कर लेते हो ना मेरे साथ, तो भाई साहब एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें कि 6 महीने हम लोग मिल के मेहनत करेंगे, दबा के काम करेंगे यार। और 6 महीने बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी से पैसे नहीं है वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। समझ रहे हो? इस तरह से अगर आप उसको आंसर करोगे ना, तो मतलब 90% चांस है कि बंदा बोलेगा कि हाँ यार, इस बंदे की बात में दम लग रहा है और अगर इसके साथ मैंने 6 महीने काम कर लिया, तो हो सकता है ये बंदा मुझे आगे ले जाए। समझ रहे हो? तो एक तो तरीका है जी ये और दूसरा इसमें तरीका क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फ़ील, फेल्ट, फाउंड फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। फ़ील कि पहले तो ना सामने वाले के दर्द को समझना है कि अच्छा यार पैसे नहीं है, यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, पैसे नहीं है, हैं? फेल्ट फेल्ट मतलब कि भई उसको ना रिलेट करवाना है कि भई जब मैं नया था या अपनी टीम में किसी का उदाहरण देकर के बोल सकते हो कि जब वो नया था तो उस व्यक्ति के पास भी पैसे नहीं थे या जब मैं नया था इस बिज़नेस में जब आया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। समझ रहे हो? तो फ़ील, फेल्ट ये 2 चीज़ें हो गई और उसके बाद फाउंड उसके बाद उसको देना है सॉल्यूशन कि भई लेकिन पैसे तो नहीं थे लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आए ना हमने थोड़ी मेहनत करना शुरू करी ट्रेनिंग्स लेना शुरू करी, तो जाकर के हमें पता लगा कि भई इस बिज़नेस में तो बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। हमने काम करना शुरू किया और हमें इनकम आनी शुरू हो गई, ठीक है? तो यहाँ से ना एक बंदे को रास्ता मिलता हुआ दिखता है कि पैसे नहीं है, इसके पास भी नहीं थे, अच्छा लेकिन ये दिक्कत उसके सामने भी आई, उसने क्या किया उस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग लगाने के बाद उसने क्या किया काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद उसको क्या हुआ पैसा आना शुरू हो गया, तो बंदे के दिमाग में रास्ता बनता है, ठीक है? तो पैसे नहीं है इस सवाल के अगर आपने इस तरह से जवाब देने शुरू कर दिए ना, तो दोस्त ज़बरदस्त रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि देखो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है? हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ होती है। बिना प्रैक्टिस के अभी से किसी के पास जाओ अगर सोचोगे भई मैंने सुन लिया, सुन के मैं धमाल मचा दूँगा, तो दोस्त सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उस चीज़ को प्रैक्टिस में ना ला जाए। प्रैक्टिस कब होती है? जब आप यही काम कई लोगों पे 2-3 हफ्ते कर लोगे ना, तो आप इस काम में परफेक्ट होना शुरू हो जाओगे। ठीक है? उसके बाद दूसरा सवाल लोगों का क्या आता है, मेरे पास टाइम नहीं है ना? अब मतलब है तो बड़ा अजीब-सा ये लोग बोलते हैं, कहीं आपको भी बोला होगा, मेरे को कल-परसों एक बंदा बोल के हटा है कि यार कर तो लूँ सर पर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? अब टाइम नहीं है, एक किस्म से है तो बड़ा वाहियत किस्म का लोगों का बहाना, पर चलो है तो हमें इसे भी कहीं न कहीं हैंडल तो करना ही है, ठीक है? तो जी जब भी ये इस तरह का भी बहाना आया ना तो आपके चेहरे पे आनी वैसी स्माइल चाहिए जैसे पिछली बार में आई थी, ठीक है? अच्छा पैसे नहीं है, अच्छा टाइम नहीं है, यहाँ पर भी आपने स्माइल के साथ बोलना, अच्छा यार टाइम नहीं है, चलो कोई बात नहीं यार ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बिज़ी होना तो कहीं न कहीं कामयाब लोगों की निशानी है भई। जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं वो सारे बिज़ी तो रहते हैं। अब अंबानी को देख लो, वेला थोड़ी बैठा है, वो भी पूरा दिन बिज़ी रहता है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम नहीं है। चलो टाइम नहीं है तो यार आपके पास फिर पैसा तो होगा। यहाँ कई लोगों की पोल खुल जाती है, ठीक है? अब उन्होंने पहले क्या बोल दिया नहीं टाइम नहीं है। अब दूसरी चीज़ में वो क्या बोलेंगे नहीं, नहीं पैसा भी नहीं है। अब आपने क्या बोलना अच्छा यार टाइम भी नहीं है आपके पास, पैसा भी नहीं है, ये तो कमाल हो गया यार ऐसे कैसे हो सकता है? यार कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह पे अपना टाइम लगा रहे हो? क्योंकि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो फिर तो कुछ ना कुछ गलत है पीछे में। क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, जो लोग बिज़ी हैं, उनके पास पैसा बहुत है। ठीक है? चाहे किसी को भी देख लो, जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है? उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। लेकिन आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, इट मीन्स कहीं न कहीं कुछ गलत जगह पे टाइम लग रहा है यार। ठीक है? इस तरह से बता कर के शुरुआत करनी है। या यहाँ पर भी आप फ़ील, फेल्ट, फाउंड फ़ॉर्मूला अपना सकते हो कि मेरे पास भी टाइम नहीं था या मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हारी जॉब बड़ी लंबी चलती है, टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन भगवान ने हमें वही 24 आवर्स दे करके भेजा है। बस समझदारी हमें किस चीज़ में दिखानी है, हमें इस टाइम को मैनेज करना सीखना है यार। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स के साथ-साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम अपना मैनेज कर लेते हैं और वहाँ से उनकी साइड बाय साइड इनकम जनरेट हो जाती है। तो तू क्यों नहीं कर सकता यार? आप क्यों नहीं कर सकते भई? ठीक है? अगर आप मेरे साथ 1-1 घंटा भी डेली का देना शुरू कर दो ना पार्ट टाइम बेसिस पे, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप ना 6 महीने में इस चक्कर से बाहर आ सकते हो। ठीक है? और सिंपल सी बात है यार, आप जैसा बंदा क्या 8 से 12 तक जो मतलब जो भी आप नौकरी का आपका जो वर्किंग आवर्स है 8 घंटे, 12 घंटे क्या सिर्फ़ इसी काम के लिए बने हो? या आप वहाँ पे उनका इनकम का एग्ज़ाम्पल भी देकर के कह सकते हो कि भई क्या आप सिर्फ़ महीने का 15-20 हज़ार कमाने के लिए बने हो? ठीक है?
तो इस चीज से अगर आप ऐसे कोरिलेट करते हुए उनको आंसर दोगे ना, तो जो बंदा डिमोटिवेटेड होगा वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ यार बात तो सही है, मेरे जैसा बंदा क्या सिर्फ 10-15 हज़ार ही कमा सकता है, या मेरे जैसा बंदा क्या सिर्फ यार पूरे दिन में ये 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के लिए बना है। ठीक है, तो यहाँ से एक जो बुझा हुआ बंदा है ना, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और जो जानबूझ के नाटक कर रहा है उसको थोड़ा सा करारा सा एक किस्म से कह लो स्लैप मिल जाता है, वो थोड़ा जाग जाता है कि हाँ यार ये मैंने बेकार सी बात कर दी इसके सामने और ये बंदा समझ गया। ठीक है, और फील फैक्ट फाउंड फाउंड फॉर्मूला के थ्रू आप उस बंदे को ट्रैक पे लेकर के आ सकते हो कि जी अगर पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन जब मैंने इनका ट्रेनिंग सिस्टम देखा, मैंने इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने इसमें पैसे कमाए, तो मुझे पता लगा ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है। किसी के पास भी शुरुआत में ज्यादा पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था, सब लोगों ने कुछ ना कुछ मैनेज करके इस काम को शुरू किया, काम करना शुरू किया, आज काम कर रहे हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे में जो दिन का 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो सोचो उनके पास ना तो टाइम की कमी रहेगी, ना पैसे की कमी रहेगी। समझ रहे हो? इस तरह से अगर आप आंसर करना शुरू करोगे ना, तो लोग आपके साथ रिलेट करेंगे और इन ऑब्जेक्शंस का उनको आंसर भी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, आई कांट। ठीक है, तो अब देखो यार, है तो एक अजीब सी चीज कि भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर दुनिया में किसी बंदे ने कोई काम कर लिया तो इट मीन्स उस काम को कोई भी कर सकता है ना। इंग्लिश में एक सेइंग है ना, इफ वन कैन डू एनी वन कैन डू, है ना, एक सेइंग सुनी होगी आप लोगों ने कि अगर एक बंदा कर रहा है तो भाई कोई भी कर सकता है इस काम को। लेकिन अगर कोई आपके सामने ये बोल रहा है नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उनको यहाँ पर भी बोलना है कि यार ठीक है आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार उन लोगों की तरफ देखो जो ये काम कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही है, वही 2 हाथ 2 पैर वाले, वही 24 आवर्स उनके पास है। उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ मैनेज करके काम करना शुरू किया। अगर यार ये बीच में प्लीज आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे ना करें, स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ किया जा रहा है तो प्लीज ये ड्रॉ मत करो यार। ठीक है, इससे क्या होता है, सामने जो बताने वाला ना उसका फ्लो टूट जाता है, और जो देखने वाले हैं उनको डिस्टरबेंस हो जाती है, करने वाला अपनी कलाकारी कर देता है। ठीक है, तो प्लीज ये मत करें। सो मैं बता रहा था कि भाई ऐसे करके अगर कोई बोलता है मैं नहीं कर सकता, तो उसको एक आप उदाहरण दे सकते हो कि भाई आप नहीं कर सकते, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि कई सारे लोग तो इसमें आप ही की जैसे काम से निकल करके आए, उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। तो अगर आप पार्ट टाइम इस काम को लेकर के चलोगे तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। आज हमारी टीम में हर तरह का बंदा है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना यार, तो हमारी टीम के अंदर अभी तक जितने भी साल मेरे को नेटवर्किंग करते हुए हो गए हैं, तो हमारी टीम के अंदर हर तरह का शख्स काम कर चुका है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर के एक अच्छा बिजनेसमैन, कम पढ़े लिखे कम एज ग्रुप के लोगों से लेकर के एक अच्छे क्वालिफाइड लोग और ज्यादा एज वाले लोग, हर तरह का बंदा, प्राइवेट सेक्टर और अपना गवर्नमेंट सेक्टर, हर तरह का व्यक्ति वर्किंग कर चुका है, चाहे आर्टिस्ट क्यों ना हो। मेरे साथ टीम में कई ऐसे भी लोग थे जो कि आर्टिस्ट थे ऑलरेडी, मतलब कोई कोरियोग्राफर है ना, कोई सिंगर है, इस तरह के बड़े सारे लोग हैं जी यार जो कि आए और उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये बहाना ना कहीं सही नहीं बैठता यार कि कोई भी काम नहीं कर सकता, इसमें हर तरह का बंदा आता है और काम कर सकता है। वो हमने अपने माइंड में खुद ही वहम बना रखा है कि मैं नहीं कर सकता। अगर उनका ये मैं वाला आप भरम तोड़ दोगे ना कि आप क्यों नहीं कर सकते यार, हर तरह का बंदा कर रहा है, तो वो बंदा आपके साथ आ जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल लोगों का, कंपनी भाग गई तो। ठीक है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो यार, कई लोगों को आप बोलोगे नहीं भाई सिस्टम है, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है, फिर भी लोग अपने माइंड में एक परसेप्शन बनी हुई है, नहीं कंपनी है, ये भी कंपनी है। ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उतनी अच्छी समझ नहीं होती यार, तो वो वहां पे क्या सोचते हैं, नहीं यार ये भी एक कंपनी है, और माइंड में क्या आता है, अगर ये कंपनी भाग गई तो यहाँ पर जी आपने वही चीज करनी है, फील फेल्ट फाउंड, कि भाई शुरुआत में ना मुझे भी ऐसे लगा था, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, आपकी कंपनी भाग गई तो, है ना, स्माइल के साथ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, आपकी कंपनी भाग गई तो। एक्चुअली ना शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार इस तरह की कंपनियां इन्वेस्टमेंट वाली, इस तरह की कंपनियां नेटवर्किंग वाली, ये ना बंद बूंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं यार। ठीक है, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने इनका सिस्टम देखा, जब मैंने इनके सिस्टम में किस तरीके से लोगों को पैसा आ रहा है, किस तरीके से ये सिस्टम ग्रो हो रहा है, किस तरीके से सिस्टम रन हो रहा है, तो मुझे पता लगा कि यार ये तो सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता। मतलब उनकी भाषा में ये कंपनी तो कभी भाग ही नहीं सकती। अच्छा एक चीज बताओ यार, कंपनी भागती कौन सी है, उनसे क्वेश्चन कर दिया फिर। ठीक है, कई ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हमें
अगेन क्वेश्चन ही पुट करना पड़ता है। अगर उसने कोई क्वेश्चन पुट किया कि कंपनी भाग गई तो उनसे आप ये पूछ लो कि अच्छा कंपनियां भागती कौन सी हैं आपको अगर आइडिया हो। तो फिर वो दो चार नाम लेंगे, अच्छा ये कंपनी थी जी, फ्यूचर मेकर आई थी वो भाग गई, पर्ल आई थी जी वो भी भाग गई, बंद होगी, है ना। और भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट वाली कोई कंपनियों का अपना को नाम ले देंगे, कोई क्रिप्टो वाली इस तरह की कंपनी जो बंद होगी उसका नाम ले देंगे, है ना। तो उनको एक चीज बोली, देखो जी आपने सही बताया, ये सारी की सारी कंपनियां भाग गई या बंद हो गई जो भी हुआ, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये सारी कंपनियां ना एक सिस्टम बना के पहले पैसा अपने पास ले रही थी, ठीक है। और जब कंपनी अपने पास पैसा कमाती है पहले लोगों से, तो उसके पास देनदारी भी हो जाती है। तो भागता वही है जिसको देनदारी हो जाती है जिसके ऊपर, ठीक है। अब आप हमारे सिस्टम में देखो, यहाँ पे सिस्टम पे कोई देनदारी है क्या? क्योंकि यहाँ से कोई भी बंदा सिस्टम को तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा, उनकी भाषा में मतलब कंपनी को तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा। यहाँ पे जो लोगों का पैसा है आपस में एक दूसरे के बीच में उसका लेन देन चल रहा है, कोई भी पैसा सिस्टम में नहीं जा रहा। अब जब कोई पैसा सिस्टम में नहीं जा रहा तो क्या सिस्टम की कोई लाइबिलिटी बनती है लोगों को पैसा देने की? और जब लाइबिलिटी ही नहीं बनती तो सिस्टम भागेगा क्यों? बड़ी सिंपल सी चीज है ना। भागते वो हैं जिनके ऊपर देनदारी होती है। और देनदारी कब आती है? जब पहले लोगों से हम ले लेते हैं और बाद में हमें देना होता है। यहाँ पे सिस्टम को कुछ दे ही नहीं रहे तो सिस्टम भागे ही नहीं सकता, सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता, सिस्टम कभी भाग नहीं सकता। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का भी आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। समझ आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ जी आज की ट्रेनिंग जो है मतलब हमारे काम की है और ये चीजें हमें काम आएंगी आगे तक। ठीक है जी, बिल्कुल सही। बीच में लिखा है एक फ्रेंड ने हमारे कि ऐसा इस कंपनी का कोई सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम का कोई सीएमडी एमडी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप इन चीजों को भी कोरिलेट करके उसमें बता सकते हो। एग्जैक्ट जो आंसर आपका बनता है वो इस तरीके से आप बता सकते हो, जब देनदारी होती है दोस्त तभी भागते हैं लोग। ठीक है, चलिए। कंपनी पैसा कहाँ से देती है? ठीक है, अब अगर ये सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है ना कहीं पिछला क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दिया क्यों नहीं भाग सकते, तो ये मीन्स उसने पहले वाली चीज ढंग से सुनी नहीं। ठीक है, उसके बाद ही लोगों का ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा अगर आप सही तरीके से किसी को सिस्टम के बारे में समझा दोगे कि सिस्टम पैसा कहाँ से देता है। भाई सिस्टम पैसा नहीं देता, ये लोगों का पैसा ही आपस में लेन देन के जरिए एक दूसरे तक पहुंचता है। समझ रहे हो? तो इट मीन्स यहाँ पे सिस्टम किसी को भी अपनी तरफ से कोई पैसा या कंपनी अपनी तरफ से किसी को भी कोई पैसा नहीं दे रही है। जो लोगों का पैसा है वो लोगों के बीच में ही है और वहां पर लेन देन के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझाया होगा तो ये वाला समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा आप देखो यहाँ पे कलाकारी हुई ना, इसलिए ये क्वेश्चन जो है उसके नीचे दब गया। ठीक है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है। अब कई लोग इस चीज के ऊपर भी ऑब्जेक्शन करते हैं जब प्लान सुनते हैं ना, अच्छा ये एक गोला, एक के नीचे तीन गोले, एक गोले के नीचे छह गोले, ओहो ये तो चेन बन रही है। तो यहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन क्या करेंगे, ये चेन सिस्टम तो नहीं है जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? कोई मेरे को बता सकता है इसमें फिर से शुरुआत हमने कैसे करनी है? चैट बॉक्स ओपन है जी आज आप लोगों के लिए, आज मैं उंगलियां चलते रहने दूंगा आप लोगों की। बताओ फटाफट से, बताओ जी बताओ, क्या करना है यहाँ पे? अगर कोई ये पूछे चेन सिस्टम तो नहीं है। अभी मैंने पीछे कई क्वेश्चनों में वो चीज बता चुका हूँ कि हमने कैसे शुरुआत करनी है। लगता किसी को समझ नहीं आ रहा। देखो जी यहाँ पर भी अगेन स्माइलिंग, मैंने शुरुआत की स्लाइड में लिखा था स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। अब जैसे ये चीज देख करके ना कई लोगों के माइंड में वही हो गया, ओहो क्या बोले, और मोरल डाउन। तो मोरल डाउन मीन्स आपकी वहां पे जिसके साथ आप करने गए थे डील, वो डील आपकी खत्म हो गई। ठीक है, चेन सिस्टम नहीं है किसी ने पूछा तो अगेन चेहरे पे आनी चाहिए स्माइल। अच्छा जी चेन सिस्टम क्या मतलब कोई बुरी चीज होती है चेन? ये आपने अगेन उनसे क्वेश्चन करना है। अच्छा जी चेन मतलब कोई गलत चीज होती है चेन क्या? उन्होंने बोला हाँ गलत ही होती है, देखो जी चेन वाली कंपनियां भाग आती हैं। फिर आपने बोला मैंने तो सुना जी चेन सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, मैकडी की भी चेन है, पिज्जा हट की भी चेन है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी चेन बना के काम कर रही हैं। चेन तो हर जगह है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो भी तो चेन सिस्टम ही है एक किस्म से। हमारा जहाँ पर भी हम जॉब कर रहे हैं वहां पे अगर हम एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं तो उस एम्प्लॉय के ऊपर कोई ना कोई उसके हेड होंगे, कोई ना कोई उनके टीम लीडर होंगे। उसके ऊपर कोई एरिया हेड होता है, कोई फाइनेंस हेड होता है, कोई जोनल हेड होता है, फिर जाकर के वहां पे एक पूरा का पूरा नेशनल हेड होगा, फिर जाकर के वहां पे सीईओ होंगे, उसके बाद डायरेक्टर होगा, मालिक होगा। तो ये भी तो सारा का सारा चेन ही है।
फिर बंदे को थोड़ा समझ में आने लगता है, अच्छा हाँ ये अगेन मैंने गलती कर दी। भाई चेन ही तो चल रही सब जगह। हमारा परिवार क्या है, वो भी तो चेन है कि नहीं? हम हैं, हमारे से ऊपर हमारे फादर साहब हैं, उनके फादर साहब होंगे, उनके फादर साहब होंगे, क्या चल रहा है, वो अगेन चेन है। ठीक है। तो ना थोड़ा सा यहाँ पर भी वही कनिंग वे में बोलना है आपने कि यार चेन ना कोई गलत चीज नहीं है, देखो चेन हर जगह चल रही है। और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ ये चेन है तो चलो चेन ही है, लेकिन चेन कोई गलत चीज नहीं होती है। जितने भी लोगों ने चेन सिस्टम बनाया है, आज वही लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने चेन सिस्टम नहीं बनाया वो सारे के सारे बेचैन घूम रहे हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी और की चेन का हिस्सा बन जाते हैं नौकरियों में, किसी ना किसी और की चेन का हिस्सा बन जाते हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल करके, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कंपनी से माल ले रहे हैं, तो अगेन उनकी चेन का हिस्सा बन गए। ठीक है। तो चेन बनना, इस तरह का सिस्टम बनना कोई गलत चीज नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क बना करके काम हो रहा है। ठीक है। और चेन, अगर आप चेन सिस्टम ही इसको मानते हो, तो चेन सिस्टम वो वाले इलीगल होते हैं जहां पे किसी व्यक्ति के काम छोड़ने से पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक कर जाता है। वो होते हैं ऐसे सिस्टम जिसको आप मानते हो इलीगल। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही ऐसा है कि अगर कोई नीचे वाला पर्सन काम नहीं कर रहा और ऊपर का व्यक्ति काम कर रहा, तो उसके नीचे नेटवर्क फिर भी बनता जाएगा। और अगर वो नेटवर्क प्रॉपरली बन रहा है, तो इट मीन्स ये कोई इलीगल चेन चेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो। अदरवाइज ये प्रॉपर एक एथिकल नेटवर्किंग बेस्ड बिजनेस है, जिसको अगर आप सही तरीके से करते हो और आपका नेटवर्क फॉर्म होता है, तो पूरी जिंदगी पैसिव इनकम आप कमा सकते हो, पूरी जिंदगी की पेंशन आप यहाँ से ले सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बातें? आपकी बातों में कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके पास होने चाहिए कि सामने वाले को सुन के लगे कि हाँ आप एक लीडर की तरह बात कर रहे हो। ठीक है। तो ना यार, अगेन वही चीज बोल रहा हूँ, ये बातें, ये चीजें आपके अंदर आएंगी कैसे? प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर ये चीजें डेवलप होंगी। और अगर आज भी हमारे बीच में लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, तो अभी छोड़ दो मीटिंग को यार, सुनने से कुछ नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आ गई, क्रिप्टो इलीगल है, बैन हो जाएगा। मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को पता नहीं इन वर्ड के मीनिंग, पर कई ऐसे होते हैं दूसरे से जो ना आपके सामने चिपका रहे हैं, ओहो ये क्या प्लान लेके आ गया, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। उनसे पूछो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कि उनको पता ही नहीं होगा। ये तो मनी सर्कुलेशन है। उनसे पूछना मनी सर्कुलेशन अच्छा होती क्या है जी, एक बार बताना क्या होती है मनी सर्कुलेशन, मैं नहीं समझा। कई लोगों का आंसर नहीं होता उसका। मनी सर्कुलेशन वही जो तुम एक को दे रहे हो दूसरे को दे रहे हो, आधा उसके पास आधा इसके पास। बोला अच्छा ये है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझें। मनी सर्कुलेशन वहां पर होता है जब आप पैसा किसी कंपनी को दे रहे हैं, वो पैसा कंपनी अपने पास रख रही है और क्या बोल रही है, एक का दो, एक का दो, एक का दो। वो है मनी सर्कुलेशन। क्योंकि एक का दो की लालच में पहले लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, वही पैसा कंपनी दो करके लोगों को देती है, कुछ लोग उसमें से पैसा डबल डबल करके कमाते हैं और बाकी मुर्गों को लेकर के आते हैं, और वो इसी तरह से उनका सर्कल चलता रहता है, एक का दो, एक का दो, एक का दो। इतने टाइम में पैसा डबल, इतने टाइम में पैसा ट्रिपल, है ना? ये वाला सिस्टम अगर है तो दैट इज मनी सर्कुलेशन, है ना? मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पे लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि कोई बंदा अपनी ब्लैक मनी लेकर के आ रहा बोल रहा मेरे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके दे दो, है ना? ऐसा कई उन जगहों पर होता है जहां पर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, अगेन उस तरह का इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ बिजनेस है, जहां पे लोग अपना एक साथ मोटा पैसा लगाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है बाद में टीम से ये पैसा हमारे पास आ जाएगा। वहां पर होती है गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ना तो मनी सर्कुलेशन के तरीके से काम हो रहा है, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से काम हो रहा है। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं क्रिप्टो इलीगल है, ये तो बैन हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहानी आज से पिछले 5-6 सालों से इंडिया में चली आ रही है। ठीक है। एक साल बोलते हैं नहीं 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 क्रिप्टो तो बहुत बढ़िया जी, सब जगह ऐड चल रही है, कॉइन स्विच ऐड दे रहा है, ये ऐड दे रहे हैं, वो ऐड दे रहे हैं, पेपर में ऐड, टीवी में ऐड, यूट्यूब पे ऐड, सब जगह क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। अगले साल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल लाया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीतारमण ने ये बोल दिया। ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तरह की ड्रामाबाजी पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से इंडिया में चली आ रही है। इंडिया के बाहर आप देखो, इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं क्रिप्टो के। कल ही मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा कि भाई दुबई में क्रिप्टो एक्सपो हो रहा है, लोग वहां पे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर के आए हुए हैं, क्रिप्टो एक्सपो में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया में 4-5 साल से नाटकबाजी चली हुई है, कोई सरकार आती है, कोई बोलती है हाँ जी काम करेंगे, कोई आती है नहीं नहीं ड्रामाबाजी चल रही है। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लोगों के सामने निकलना शुरू हो गया। ठीक है। अगर कोई ये बोलता ना इंडिया में क्रिप्टो इलीगल है, एक चीज बता दो,
की भी लेटेस्ट खबरों के साथ अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा इंडिया में भी क्रिप्टो के ऊपर बाकायदा इसको एक इस तरह की फॉर्म बना करके, एक 100% रेगुलेटरी फॉर्म बना करके इसके ऊपर बाकायदा टैक्स डाला जा रहा है, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट बन जाएगा इंडिया में। फिर कौन बोलेगा क्या इलीगल क्या बैन। ठीक है, ये कहानी सारी की सारी चल रही है। और ये कहानी आपको पता है पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी मतलब आ चुकी है इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी आज से 20-25 साल बाद आती है। ठीक है, पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, 8G 9G और यहाँ पे 5G नहीं आया अभी तक। ठीक है जी। तो इंडिया में कुछ ऐसा सिस्टम है कि लोगों को थोड़ा धीरे से समझ आता है, देर से समझ आता है। समझाने का काम किसका है जी? अपना काम है, हम लोगों का काम है कि हम लोग उनको समझाएं कि क्रिप्टो इलीगल कैसे नहीं है और किस तरह से ये बैन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में चल रहे हैं क्रिप्टो बेस्ड, उन सभी को कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से परमिशन लेकर के ही चलाया जा रहा है। अगर इलीगल होती तो क्या वो एप्स, क्या वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बंद ना करवा देती गवर्नमेंट? सोच करके देखो। अभी 2-3 महीने पहले अखबारों में बड़ी बड़ी एड आई थी, कॉइन स्विच कंपनी है, एक्सचेंज है उसकी। ठीक है, फॉरेन में देखो कितने बड़े बड़े फुटबॉलर्स यार, मतलब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लास्ट ट्रेनिंग में मैं उनका एग्जांपल दिया था, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए बाइनेंस के। ठीक है, मतलब लोगों में इतनी अवेयरनेस बढ़ गई कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उनकी ब्रांड वैल्यू देखो कितनी है। उसके 2 बॉटल साइड में रखने से कोका कोला का टर्नओवर नीचे गिर गया, वो बंदा क्रिप्टो एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ठीक है, तो ये चीजें जब तक नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आप सामने वाले को नहीं दे पाओगे। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, तो उनसे पूछो अच्छा जी ऐसी बहुत सारी कंपनी है, तो जरा मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो कि बिजनेस में अपने टर्नओवर का 100% तक दे रही है, बताना जरा। अगर प्रोडक्ट वाला होगा ना तो वो उसी टाइम चारों खाने चित हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह वाला होगा, वो आपको बातों में घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे कर लो, इतने टाइम के लिए पैसा जमा करवा दो, आपका पैसा तो 100% क्या 200% होकर के आ जाएगा। लेकिन पहले वहां पे पैसा अपना लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है, फंसाना पड़ता है, स्टेकिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में कोई स्टेकिंग वाला हिसाब किताब नहीं है। ये इकलौता ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड वाइड जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। लोगों ने अगर इसकी कॉपी भी बनाई है ना दोस्तों, तो वो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम नहीं है इस तरह का, जहां पे लोगों को उनका पैसा मिल जाए 50% या 100% की फॉर्म में। ठीक है, वो ये फिर वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर वर्किंग हो रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनसे पूछना कि अच्छा फिर आप जरा बताओ तो सही, ऐसी ऐसी सेम कंपनी कौन सी है। और अगर वो कुछ कंपनियों के बारे में बता दें आपको कि ऐसी ऐसी कंपनी, तो उनको आप डिफरेंस बता दो। अगर आपको नॉलेज होगी ना, तो आप उसका डिफरेंस उनको बता सकते हो कि जी ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो देती इतना परसेंट है, किसी को आप लेकर के आते हो तो ये कंपनी देती सारा 5% है। ठीक है, कई सारे अभी क्रिप्टो में प्लान ऐसे चल रहे हैं, वहां पर अगर आप किसी की डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हो तो वहां पे रेफरल बोनस जो मिलता है वो कितना मिलता है, सिर्फ 5%। ठीक है, तो कहाँ हो गई इसके जैसी, यहाँ कहाँ 50% है जी, 60, 70, 80, 100% तक चला जाता है। ठीक है, वाह जी वाह, ये खतरनाक कलाकारी कर दी किसी ने यार, इस तरह से ठीक नहीं है जी। ठीक है, प्लीज को होस्ट थोड़ा ध्यान दें कि क्या है यार, बीच में कौन करता रहता है ये, ऐसे ना करो यार प्लीज। ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है और फिर सारा का सारा ध्यान ना बताने वाले का, सुनने वाले का भंग हो जाता है यार, तो प्लीज फ्लो ना तोड़ें। ठीक है, और अगर कोई इसको मिटा सकता है इस कलाकारी को तो मिटा दो यार। ठीक है, एक बार मैं ही करके देखता हूँ, इरेज हो जाएगा ये। ना जी, मेरे से तो इरेज हो नहीं रहा। कोई चेक करें इसको प्लीज, अगर ये हट सकता है तो। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बोलने वाले को आपने क्या जवाब देना है, उनसे पूछना है कि अच्छा जी ऐसी और कौन कौन सी कंपनी। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके बदले में आपको सवाल ही पुट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पुट नहीं करोगे तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर देने के जंजाल में ऐसे फंस जाओगे जैसे यहाँ पर ये डिजाइन बन गया। ठीक है, तो हमने फंसना नहीं यार, हमने अगेन क्वेश्चन पुट करना, अच्छा बताना जी कौन कौन सी कंपनी है फिर ऐसी ऐसी। ठीक है, अच्छा हर पर्सन कामयाब नहीं होता, कई लोग ये भी बोलते हैं। स्क्रीन क्लोज करके फिर वो टाइम लग जाएगा यार, है ना। एक बार इसको इरेज करने की कोशिश करो हमें सर, अगर हो सकता है तो। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, हर पर्सन कामयाब नहीं होता। ठीक है, तो ये बात अगेन फील फेल फाउंड, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि जी हर पर्सन कामयाब नहीं होता। और ऐसा ना सिर्फ इसी में नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री में है। कितने लोग जाते हैं एक्टर बनने, कितने लोग जाते हैं प्लेयर बनने, क्या हर बंदा कामयाब हो जाता है? हर बंदा तो वहां पर भी नहीं होता।
पिछले 20 सालों से बॉलीवुड की इंडस्ट्री को उठा के देख लो, गिने चुने कुछ सितारे जो 20 साल पहले थे टॉप पे, आज भी वही लोग टॉप पे हैं। कितने बीच में आए, चले भी गए, लेकिन वही लोग हैं। तो कामयाबी तो वहां पर भी बहुत कम रेशो है। ठीक है। इसी तरह से स्पोर्ट्स की फील्ड में देख लीजिए, इसी तरह से आप गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में देख लीजिए, कितने लोग हैं जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हर साल तैयारी करते हैं, लेकिन बनते कितने हैं? एक साल के अंदर केवल कुछ गिनती की पोस्टें होती है, कुछ हजारों की संख्या में पोस्टें होती हैं जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। बाकी जो लाखों लोग उसके लिए तैयारी करते हैं सालों साल, क्या वो लोग कामयाब हो जाते हैं? कामयाबी तो वहां पर भी बहुत कम है। तो किसी भी फील्ड में आप देख लो, ये जो कामयाबी का रेशो ना, अगर हम कामयाब वर्ड को लेकर के चलें, ये जो कामयाबी सक्सेसफुल होने का रेशो है, ये हमेशा कितना निकलता है? मुश्किल से 10%, 5%, है ना, इतना ही निकलता है। और उतना रेशो यहाँ पर भी निकल जाता है। और ये तो हमारा सिस्टम फोर्सेज का ऐसा है कि यहाँ पर तो भाई साहब, अगर आप आ गए और आपने सीख के काम शुरू कर दिया, तो यहाँ पे 97% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। गिने गिनती के कुछ 3, 4, 5% लोग ऐसे हैं जो का अपना दिमाग लगाते हैं, ट्रेनिंग ही नहीं लेते हैं, है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे चले जाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते। अदरवाइज 95% लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में आते हैं, वर्किंग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और एक अच्छी सक्सेसफुल करियर और लाइफ को एंजॉय करते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज सब जगह एप्लीकेबल होती है। ठीक है। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, ये ऑब्जेक्शन आता है। कई लोग आते हैं ऐसे। अभी कल ही की बात है जी, मैं अंबाला गया हुआ था मीटिंग करने। ठीक है। अभिषेक जी अगर मीटिंग में होंगे तो शायद वो भी इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, कि कल मैं अंबाला गया हुआ था मीटिंग करने, वहां पे सेम एक बंदे ने बात बोली, ओहो मेरा ब्रदर भी कर रहा है जी, उसने भी किया था। मैंने कहा अच्छा जी, उसने भी किया था, कौन सी कंपनी में किया था? वो तो पता नहीं जी। कितना लगाया था? ये तो पता नहीं जी। बस डायलॉग मार दिया, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, मेरे भाई ने भी किया था जी, मेरे चाचे ने भी किया था, मेरे ताए ने भी किया था, मेरी मासी के बेटे ने भी किया था, मेरी मासी ने भी किया था। बस एक चीज बोल देंगे, उसने भी किया था। अच्छा जी, उसने किया था तो फिर कुछ नहीं, वो फेल हो गया? कुछ नहीं, उसका काम ही नहीं बना? कुछ नहीं जी, उसके पैसे लग गए? कुछ नहीं जी, वो तो बर्बाद हो गया। तो भाई साहब एक चीज आप मुझे बताएं, अगर कोई ऐसा बंदा बोल रहा है, ऐसा कौन सी किताब में, ऐसा कौन से ग्रंथ में, ऐसा कौन से वीडियो में आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया कि जो रिश्तेदार ने किया और अगर वो किसी काम में फेल हो गया तो आप भी हो जाओगे? जो भी सारे काम आपका रिश्तेदार करता है, क्या आप वो सारे काम कर लेते हो? जो रिश्तेदार आपका नहीं कर पाता, क्या आप भी उस काम में फेल हो जाओगे? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है, मुझे बता दो। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि अगर किसी का रिश्तेदार किसी काम को करते हुए फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोग पता है कैसे होते हैं, जो कि स्टार्ट कर लेते हैं जी काम। ठीक है। अब उन्होंने स्टार्ट कर लिया, आईडी लगा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन जब कहते हैं ट्रेनिंग में आ जाओ तो ट्रेनिंग में नहीं आते। जब कहते हैं जी किसी से मीटिंग करवा दो तो मीटिंग नहीं करवाते। आईडी लगाए बंदे को महीना हो गया, फिर बोल रहे हैं ट्रेनिंग में आ जाओ, नहीं जी ट्रेनिंग में भी बंदा नहीं आ रहा। बोल रहे हैं मिल लो, बंदा मिल भी नहीं रहा। बोल रहे हैं चलो ठीक है किसी से मीटिंग करवा दो, कोई नई ज्वाइनिंग हो जाए, आपको पैसे दे जाए, बंदा वो भी नहीं करवा रहा। ऐसे करते करते 2, 3 महीने निकल जाते हैं और ऐसे लोग फिर 2, 3 महीने बाद काम छोड़ने के बाद क्या बोलते हैं, ओह मैंने भी किया था, कुछ नहीं बनता। और ये वही रिश्तेदार होते हैं लोगों के जिनका लोग हमें उदाहरण देते हैं, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, उसका कुछ नहीं बना। ठीक है। कई होते हैं ऐसे जिनका काम वो करते हैं और उसके बाद भी वो सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं करते, फेल हो जाते हैं और गंदा उदाहरण बन जाते हैं लोगों के सामने। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है जी, जो काम हमारा रिश्तेदार काम करते करते फेल हो गया, हम भी वो काम करते करते फेल हो गए। उसकी अगर कुछ गलतियां रही होंगी, आप वो गलतियां ना करो, आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं यार, जब भी किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाते हो ना, तो उनको एक ट्रेनिंग की पावर जो है ना वो जरूर बताया करो कि जी अगर इस काम में ना आपने रियल मायने में सक्सेसफुल होना है तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस काम का। अगर ट्रेनिंग लगाओगे तब तो इस सिस्टम में आओ, अगर ट्रेनिंग का पार्ट आप नहीं बन सकते फिर कोई बात नहीं जी, फिर आप इस सिस्टम में ना ही आओ, कोई बात नहीं। थोड़े से पक्के बन जाओ। अगर किसी को मना भी करना पड़े ना, तो लर्न टू से नो, भाई ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। चलो जी, सोच करके बताता हूँ। कई लोग ये बोल के चले जाते हैं प्लान समझे, चलो ठीक है जी, बढ़िया लग गया, सोच करके बताता हूँ। ठीक है। अब अच्छा, कोई बीच में किसी का कुछ क्वेश्चन आया, सर करना क्या है, उसका आंसर क्या देना है? भाई आंसर जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन का आपको दिया है ना, कि क्या था पिछला क्वेश्चन, मेरे रिश्तेदार में, तो यही बोलना है आपने उसको कि जी आपके रिश्तेदार ने भी किया था, मैं चलो मान जाता हूँ इस बात को, लेकिन उन्होंने किस कंपनी में काम किया, कैसे काम किया, उस कंपनी का क्या सिस्टम था, क्या उन्होंने उस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते हुए काम किया,
अगर उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो भी कामयाब कहाँ से हो जाएंगे। और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जिस काम को करते वो फेल हो गए, उस काम को अगर आप शुरू करो तो आप भी फेल हो जाओगे। ठीक है, आपको हमारे सिस्टम को फॉलो करना है। देखो जी, फेल वही लोग होते हैं जो कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते। फेल वही लोग होते हैं जो अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं और ये सोचते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो इस फील्ड में बड़ा मारती हूँ तो मैं तो यहाँ पे फट्टे चक दूंगा। ऐसे लोग फेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आए हो तो एक नई इंडस्ट्री है, नई फील्ड है, यहाँ पे आप तभी आगे सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीख लो। ठीक है, अगर सीख के करोगे तो यहाँ पे कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है, ये उसको आंसर करना है जी। अगला क्वेश्चन क्या, सोच करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये सोच करके बताने वाली चीज भी ना बड़ी अजीब लोग करते हैं कि मतलब चलो ठीक है, उस टाइम पे बहाना ही है एक किस्म से लोगों का कि चलो ठीक है जी, सोच के बताता हूँ, घर पे जाके पूछता हूँ, घर वालों से डिस्कशन कर लेता हूँ, मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो ठीक है जी, वाइफ से पूछ के बताता हूँ। कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बच्चों से पूछ के बताता हूँ। ठीक है, तो वहां पे आपने आंसर करना है, चलो ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो, पूछ लेना चाहिए। पर जो चीज आज मैंने आपको बताई है उस चीज की प्रॉपर नॉलेज मैंने आपको दी है। अगर आप किसी से सोच करके घर पे पूछ करके बताओगे तो भाई वहां पे अगर वो नॉलेज आप नहीं बता पाओगे, अभी जितना मैंने आपको बताया है वो 100% का सिर्फ 20-30% है। ठीक है, और इस 20-30% में से आपको कितना याद रहेगा, माइंड की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ 5 से 10%। और जब वो चीज आप घर पे जाके सोचोगे ना, तो वो 5% अगर आप किसी का डिस्कस करोगे तो आप उनको सिर्फ 2% बता पाओगे। और उस 2% में ना आपके घर वाले आपके साथ काम करने के लिए एग्री होंगे, ना वो आपको एग्री होने देंगे। तो भाई अगर सोचना है ना तो अभी सोचो, कोई मन में डाउट है तो अभी पूछो। ठीक है, क्योंकि डाउट घर लेके चले जाओगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा, फिर आप घर जाके ये बोलोगे मेरे को नहीं करना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने से चली जाएगी। ठीक है, उदाहरण दे सकते हो साथ में लोगों के कि भाई ठीक है, ये पर्सन भी मेरे पास में आए थे, वही फील फेल्ट फाउंड, तो यहाँ पे फेल्ट यूज कर सकते हो कि भाई मेरी टीम में भी ये पर्सन था। ठीक है, इनको भी हमने प्लान के बारे में समझाया, इनको बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने ऑन द स्पॉट चीजों के बारे में सोचा, घर जाके इन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कुछ और नॉलेज ली, और उसके बाद ये मेरे पास इन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है, अगर घर जाके सोचना है ना तो ये मटेरियल लेके जाओ, इसको देखो, फिर सोचो, और फिर कल मेरे से मिलो, या कल हम दोबारा से बात करते हैं और फिर शुरू करते हैं। ये आपने उनको आंसर देना है। ठीक है, अगर घर भेज दिया आपने खाली हाथ, तो घर जाएगा, घर वालों से पूछेगा, घर वालों को वैसी कोई नॉलेज नहीं है इस काम के बारे में, क्या बताएंगे। और उसके पास कुछ देखने के लिए कंटेंट नहीं है, बिना कोई चीज देखे, बिना उस चीज के बारे में दोबारा रीथिंकिंग किए, क्या वो बंदा सही आपको पॉजिटिव वे में आंसर दे पाएगा कि हाँ जी मैं शुरू करूंगा आपके साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो आप उसके सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, उनको सॉल्व करके उसको अच्छा मटेरियल दो देखने के लिए, ताकि वो बंदा घर जाए, देखे चीजों को, अगर सोच भी रहा है तो उसकी सोच में इस काम के बारे में ना अच्छे पॉइंट्स पैदा हो। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स ना हो, मेरा काम नहीं चला तो, मैं फेल हो गया तो, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है ना, ये चीजें सॉल्व करनी है हमने पहले बंदे की। ठीक है, उससे ही रिलेटेड चीज आ गई, घर वालों से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पे कलाकारी का एक और नुकसान, कि जो फोटो थी वो फोटो बड़ी ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से ना करें, घर वालों से पूछ के बताऊंगा। कई लोग कहते हैं किससे पूछूंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, दीदी से पूछ के बताऊंगा, भैया से पूछ के बताऊंगा, बच्चों से पूछ के बताऊंगा, बीबी से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, अब भाई जो घर वाले हैं ना वो अपने घर के कामों में बड़े परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे मम्मी जो हैं वो घर के कामों में बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, घर के जो काम काज हैं, खाने से रिलेटेड, बाकी काम से रिलेटेड, उसमें उनकी बड़ी अच्छी जानकारी है। आप उनसे उस चीज के बारे में पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि भाई मम्मी मेरे को कोई पनीर की डिश बनानी है, मेरे को बताओ, मम्मी बता देंगे, उनको नॉलेज है उस बारे में। लेकिन अगर आप अपने मम्मी से पूछोगे, मम्मी मेरे को ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करनी है, मम्मी मेरे को ना ये ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ से बाइनेंस से मेरे को ये BUSD खरीदने हैं, जिस चीज के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, क्या वो बता देंगे आपको? सोच करके देखो। और अगर सामने वाला भी आपके सामने ये ऑब्जेक्शन करे तो उनको यही आपने आंसर देना है कि जी ठीक है, हमारे घर वाले अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, हमारे पापा हो सकता है, आपके फादर साहब, कोई उनका एग्रीकल्चर का काम हो, उनकी उसमें बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, हो सकता है जी उनका अपनी जॉब की फील्ड में अच्छा काम हो, उनको उस बारे में नॉलेज होगी, जो भी उनका अपना प्रोफेशन है उनमें उनको अच्छी नॉलेज होगी। लेकिन जब हम पूछेंगे इस बिजनेस के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रोथ होती है उसके बारे में उनसे एडवाइस लेंगे, तो 99% चांस है कि वो लोग हमें मना कर देंगे। ठीक है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, आपने नहीं बोलना है, हर्ट नहीं करना है, ये नहीं बोलना कि उनके माँ बाप बुरे हैं। ठीक है, ये बोलना वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है।
क्यों सही है जी? क्योंकि वो उसी चीज के बारे में आपको सही गाइड कर सकते हैं जिसके बारे में उनको खुद नॉलेज है। अगर उनको इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे हमें सही गाइड कर देंगे? ठीक है? अब सिंपल सी बात है ना यार, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। कि वहां पे जो रोड साइड पे लोगों के बूट ठीक कर रहा है, शूज ठीक करता है, उसके पास चले जाओगे, या जो साइकिल में पंचर लगाता है उसके पास चले जाओगे। अगर हमें किसी प्लेटफॉर्म के बारे में राइट नॉलेज चाहिए तो हमें उसी के पास जाकर के उससे एडवाइस लेना है, उसी से पूछना है जो कि हमें राइट गाइड कर सके, जिसको उसके बारे में राइट नॉलेज हो। तो घर वालों के पास वो राइट नॉलेज नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अब कई लोग बीच में ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है जी, ये तो टीम वालों के ऑब्जेक्शंस आ गए, खास करके कर तो रहा हूँ सर पर काम ही नहीं चल रहा। ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ पर टीम नहीं कर रही, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये टीम वालों के खास करके ऑब्जेक्शंस आते हैं जो कि जॉइंट लोग हैं। ठीक है, वो भी कई बार बोलते हैं कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है कि करता रहा हूँ पर चल नहीं रहा। अगर कर रहा है ना कोई बंदा, तो कुछ ना कुछ उसके पास चलता रहेगा। ज्वाइनिंग नहीं हो रही ना, तो फॉलोअप चलेगा। फॉलोअप चल रहा है, कुछ ना कुछ बात चलेगी, कहीं ना कोई कोई पोस्ट जारी है, वहां से नए लोग मिल रहे हैं, वहां से प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। ठीक है, कोई फॉलोअप हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है यार। अगर कोई ये बोल रहा कुछ भी नहीं चल रहा, तो वो कुछ भी कर नहीं रहा। सिंपल इज दैट। जो ये बोल रहा है कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा, इट मीन्स वो कर ही नहीं रहा, इसीलिए चल नहीं रहा। ठीक है। नहीं तो जो हमें सिस्टम जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज होती है तो वो सिस्टम हम चला लेते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज ये होती है कि कोई भी चीज खुद से नहीं चलती, हमें चलानी पड़ती है। और इस बिजनेस को भी चलाने के लिए क्या करना है? हमें नॉलेज लेनी, वर्किंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कॉलिंग करनी है, प्लान देना है, फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है, कितने सारे काम है। अगर ये कोई बंदा काम एक भी नहीं कर रहा तो उसका काम चलेगा कहाँ से? ठीक है, इसलिए सिंपल चीज क्या दिमाग में रखो, या किसी अपने टीम वाले को बोलो कि भाई चलता नहीं है कुछ भी, हमें चलाना पड़ता है। मैं तो कर रहा हूँ पर टीम नहीं कर रही। ठीक है, ये भी एक उसी किस्म की चीज है कि नीचे टीम वालों को, अगर आप खुद ही नहीं सीख रहे हो तो टीम वालों को सिखाओगे क्या? ठीक है, अगर आप एक अच्छे लर्नर हो, अगर आप चीजों को अच्छे ढंग से रिसीव करते हो, तो सेम चीज कॉपी पेस्ट करोगे तो टीम भी काम करेगी। यहाँ पे गलती फिर से मैं कहूंगा कि आपकी है, कि भाई आप चीजों को सीख करके फिर आगे सिखा नहीं रहे। आप नहीं सिखा रहे तो टीम भाग करेगी फिर, जब उनके पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, अभी भी जितने लोग हमारे बीच में हैं, कई लोगों की टीम नहीं आई अभी तक। तो अगर टीम नहीं आई तो आपका फर्ज बनता है सिखाना, नहीं तो कल को आप ये बोलोगे अपनी अपलाइन को, मैं तो कर रहा हूँ सर पर टीम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो चीजें सीखी हैं सिखानी है आगे। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कई लोग ये बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलो भी घर वालों ने सपोर्ट करके तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें इस काबिल बना दिया कि चलो तुम कहीं पे भी आ जा सकते हो, खा पी सकते हो, तुम्हें घर खर्च दे दिया, और क्या चाहिए घर वालों से? ठीक है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो जितना उन्होंने सपोर्ट करके इतना बड़ा कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है भाई तुम घर वालों को सपोर्ट करो। और किसी ऐसी जगह पे वर्किंग करो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेहनत करो जहां से तुम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सको, कमा के दिखा सको। जब कमा के दिखाओगे तो घर वाले ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जब नहीं कमाओगे यार तो सिंपल सी बात है, आप 25-30 साल के हो गए हो और घर वालों के सामने आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो कि आपका कुछ नहीं चल रहा, तो घर वाले कहाँ से सपोर्ट करेंगे? वहीं पे अगर आप कमाओगे और आपकी अच्छी इनकम आ रही है, आप उस इनकम में से कुछ शेयर घर वालों को देते हो, तो घर वाले परवाह भी नहीं करेंगे आप क्या करते हो। वही बोलेंगे तुम जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, तुम घर पे पैसे दे रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, अच्छा कर रहा है बेटे, करता रहे। ठीक है, तब घर वाले सपोर्ट करते हैं, पहले आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो आगे एक और था, कौन मिस हो गया बीच में से? हाँ, कई वर्किंग लेडीज ऐसी होती हैं जो ये बोलती हैं जी मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, मैं कैसे काम कर लूं, है ना। कई लोगों को शायद ये प्रॉब्लम आती होगी जिनके बच्चे हैं और छोटा बच्चा है। तो वहां पर आपने क्या आंसर देना है जी? ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि आपका बच्चा छोटा है। अब सोचो जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो इसको स्कूल भी डालोगे, है ना। आजकल स्कूलों के खर्चे देख लो, अच्छे स्कूल में डालोगे तो वहाँ पे लाखों रुपए की फीस होती है साल की। अब बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल के साथ साथ कहीं ना कहीं और को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होती हैं, उसका अपना शौक बनता है, डांस का शौक बन गया किसी का, किसी का स्पोर्ट्स का शौक बन गया, तो उनको उस अकेडमी में आप डालोगे तो और खर्चा आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देख लें कि अभी अगर आपका बच्चा छोटा है ना, तो अभी खर्चे कुछ नहीं है बच्चे के, लेकिन कल को जब ये बच्चा बड़ा होगा, स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, कपड़े लत्तों का खर्चा, अकेडमियों का खर्चा, जो उसके शौक हैं उन चीजों को पूरा करने का खर्चा, सोचो कितने खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, अभी बच्चा आपका छोटा है, इस टाइम पे अगर आप सही टाइम पे वर्किंग करते हो, मेहनत कर लेते हो, तो जब को बच्चा बड़ा होगा आपके आपके पास कितनी सेविंग होगी, आप इस बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो।
बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें आप इसको दे सकते हो। तो ये तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आपका बच्चा छोटा है अभी काम करने के टाइम पे। ठीक है जी। अच्छा है तो फिर सब क्यों नहीं करते? ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी चीजें देखो, सब के सब अगर काम यही करने लगेंगे, सब के सभी नेटवर्किंग करने लगे, सभी के सभी फोर्सेज करने लगे, तो दुनिया में बाकी भी जो काम है वो कौन करेगा? ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, आप सोच करके देखो कितने लोग हैं जो इस वक्त कृषि करके अपना काम चला रहे हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। कितने सारे लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, वो अगर अपना हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं किसी और काम में चले जाएं, तो ये काम कौन करेगा? कितने लोग हैं जो कि ऑफिस में रह करके पूरा काम संभालते हैं, कितने सारे सिस्टम है इंडिया में, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वहां पे जॉब करने वाले अगर लोग नहीं होंगे तो क्या होगा? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल काम करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो और दुनिया के छोटे मोटे जो काम होते हैं, चाय बनाने का काम, ढाबे वाले का काम, ठीक है, कितने सारे काम है, ऑटो रिक्शा का काम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, क्या ये लोग अगर इस काम को छोड़ करके सिर्फ यही काम कर लेंगे तो फिर ये सारे काम कौन करेगा? तो जी सारे लोग कभी काम नहीं करते। अच्छा है कुछ ही लोग काम करेंगे। अगर हम ये सोच लें पूरी दुनिया ये कर लेगी तो बाकी काम कौन करेगा? ठीक है। तो ये इस चीज का आंसर आपके पास यही होना चाहिए कि सारे लोग कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे काम है। आप अपने बारे में सोचो। आप आज एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आप टाइम निकाल सकते हो, साइड बाय साइड दिन के घंटे 2 घंटे दे करके पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को बिल्ड करके एक अच्छी इनकम ले सकते हो। क्योंकि आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत सारे लोगों तक तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी पहुंची नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सेम इन्हीं प्रोफेशन में काम करते हुए भी साइड बाय साइड ये काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस चीज का ये आंसर आपने देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब मतलब आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही ये मैं ले रहा हूँ। कई लोग ये बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है। मिलता होगा शायद आपको भी कोई कि जी पैसा सब कुछ नहीं होता, क्यों करने ऐसे काम, हम तो जैसे हैं चंगे भले हैं। ठीक है। तो जी पैसा सब कुछ नहीं होता, इस चीज को आप इस तरह से समझें कि अगर आप इस धरती पे हो तब तो पैसा सब कुछ है। हाँ, अगर आप इस धरती पे नहीं रह रहे हो, इस पृथ्वी लोक पे नहीं हो, आप परलोक सिधार गया कोई, या कहीं और चला गया, किसी और ग्रह पे शिफ्ट हो गया, तो शायद वहां पे पैसा काम ना आए, पैसा वहां पे सब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक आप जिंदा हो, धरती पे हो, तो भाई साहब पैसा सब कुछ होता है। ठीक है। मतलब चलो कह लो कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बिना भी है क्या ये तो देखो। आज जितनी भी चीजें आपके पास हैं, जहां जिस बेड पे आप बैठे हो, जो कपड़े आपने पहने, जो मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, वो कहाँ से आया? पैसे से ही आया है ना। तो ये पैसा ही है जो सब कुछ आपको दे सकता है, आपकी लाइफ में अच्छा कंफर्ट आपको दे सकता है। कई लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं, पैसा है दुखी हो जाता है इंसान, पैसा दुख का कारण है। तो भी सिंपल सी बात है, एक बंदा दुखी है लेकिन वो दुख में भी अपनी अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके रो रहा है, और एक बंदा दुखी है वो साइकिल पे बैठ करके रो रहा है, तो कौन सा बंदा इस टाइम पे ज्यादा कंफर्टेबल है? वही ज्यादा कंफर्टेबल है ना जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा गाड़ी बंगला मकान ये सब कुछ चीजें हैं। समझ रहे हो आप? तो जी ये चीजें आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करनी है, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज से ये सोच बना के बैठ रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो अपने बच्चों को, बच्चों की आने वाली जनरेशन को क्या दे करके जाओगे? सेम लाइफ। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आने वाले 20 साल बाद बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, आने वाले 60 साल बाद उनके बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो क्या दे करके जा रहे हो? सिर्फ आपकी ये सोच, छोटी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक किस्म से अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए लोग एक आगे से कवर लगा देते कि पैसा सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ दिया तो भाई साहब फिर वही कई लोग उसके बड़े आदी हो जाते हैं कि घर पे बैठना है, फोन चलाना है, 4 घंटे घर वालों के साथ बातें मारते रहना है, टीवी भी तो देखना है। यही चीजें छोड़ दोगे ना यार, तो जिंदगी में पैसे वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है जी। सो आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और काम बड़ा आएगा यार, लेकिन काम उसी के आएगा जो इन चीजों को प्रैक्टिस में लेकर के आएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने फिर से वही चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज ना आपको अभी 1-2 बार सुन करके समझ में नहीं आएगी। ये चीज आपको एक्चुअली समझ में तब आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे, लोगों के साथ प्रैक्टिकली लोगों के सवाल को आप उनका आंसर करोगे, उनके ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करोगे ना, तो जाकर के आप इस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। और जब आप परफेक्ट हो जाओगे, सेम चीज अपनी टीम को सिखाओगे, तो देखना आपकी कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी इस बिजनेस में। ठीक है। हाँ जी, अभी तक जितने सवाल लेने थे मैंने ले लिए। फिर भी अगर किसी के माइंड में अब एक और चीज बताओ तो देखो यार, 10 बजे का टाइम हो गया। अब कई लोग ना इसके बाद मस्त अपना खाना खुना खा चुके होंगे और अब सोने वाले होंगे।
तो भाई साहब सो तो बेशक जाओ, लेकिन सोने से पहले ना एक बार फिर से अगर इन चीजों को नोट किया है ना, तो रिवाइज जरूर कर लो। क्योंकि अगर अभी के अभी ग्रुप हो गए सो गए यार, तो भाई साहब इसके बाद ना ये चीज कल दोबारा ढंग से याद नहीं आएगी क्या बोला था। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को अच्छे से सीखा, समझा, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, अपनी टीम को सिखाएं, जबरदस्त ग्रोथ लें। ठीक है। और अपनी टीम में इस तरह के एग्जाम्पल क्रिएट करें भाई, कि कल को वो लोग इस जगह पे आके हमारे लोगों से भी बढ़िया ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच हलिंदर जी, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये रिस्पॉन्स अपने ग्रुप में भी कर सकते हो, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि जो लोग इस ट्रेनिंग को मिस करके उनको पता लगे कि उनने क्या मिस कर दिया, क्या उन्होंने खो दिया। रियलाइज करवाना जरूरी है। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक मेरी तरफ से जस्ट ढिल्लो कुछ बोल रहे हैं, वेट 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 करने बोल रहे हो, क्या लिखा है यार? दीपक जी क्वेश्चन आंसर सेशन फिर रख लेंगे, क्योंकि अभी हाँ जी, बहुत लेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर हम किसी और दिन रख लेंगे। अभी ये वो बिल्कुल। कॉमन क्वेश्चन थे जो लोगों को मार्केट में आते आते हैं। एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में दोबारा से रख लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।